दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने सर से पहाड़ को रेत में तब्दील करने की हिम्मत रखते हैं। तो हम आज एक ऐसे ही शख्स से आपको मिलाने वाले हैं, मुलाकात कराने वाले हैं। हमारे साथ शशांक हैं जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं और उनके डॉक्टर हैं सुरेंद्र सेन जी। तो उनसे बात करते हैं और आपको मिलवाते हैं ऐसी शख्सियत से जिनसे मिलकर आपको हौसला भी मिलेगा और साथ में आप ये भी जान पाएंगे कि हमारे राठ में किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। आप यहाँ पर बोर्ड पर नज़र करेंगे, हीलिंग्स एंड फिजियोथेरेपी यहाँ पर होती है। तो हम अंदर चलते हैं, शशांक जी से बातें करते हैं, सुरेंद्र सेन जी से बात करते हैं जो डॉक्टर हैं और जिन्होंने शशांक को किस तरीके से धीरे धीरे शशांक में इंप्रूवमेंट लाए हैं। तो हम शशांक से बात करते हैं और जानते हैं कि शशांक को जो कंडीशन है उसे क्या कहते हैं। और एक चीज़ और है, दुनिया में जो लोग होते हैं ना, एक नॉर्मल आदमी होता है वो भी कभी कभी ज़िंदगी से पस्त हो जाता है, लेकिन जब आप शशांक जी की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, समझेंगे तो आपको बड़ा हौसला मिलेगा और आप भी अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। तो शशांक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता के राज में। और सर डॉक्टर साहब सुरेंद्र सेन जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं चाहूँगा कि हम लोग अंदर चलें और शशांक जी, पहले तो मैं चाहूँगा शशांक जी को एक बार दिखाइएगा। शशांक जी थोड़ा पीछे आइएगा आप, और आप भी अंदर आते जाइएगा। अब ये बताइए कि मुझे क्या दिक्कत है, आपको कब से दिक्कत है और इस दिक्कत का कारण क्या है? मुझे चलने में, बोलने में, लिखने में हर चीज में दिक्कत है और इसकी वजह है एक बीमारी, इसका नाम है सेरेब्रल पॉलिसी। तो ये होती है ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम, उसमें डैमेज होया तो वो मसल मूवमेंट को अफेक्ट करता है। बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब से भी सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में और साथ में जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं उनको डॉक्टर साहब क्या सलाह देंगे ये भी डॉक्टर साहब से जानते हैं। तो आप सुरेंद्र जी बताइए, क्या क्या जो जिन्हें सेरेब्रल पॉलिसी है उन्हें क्या क्या, पेरेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना होता है? उनको प्रॉपर पेरेंट्स की भी काउंसलिंग हम लोग को करना पड़ती है कि मतलब कैसे इन बच्चों को अपन को ग्रोथ में लाना है, कैसे बड़े होंगे, कैसे अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज़ करेंगे और कैसे अपनी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जीवन यापन इनका होगा। और ये निश्चित है कि डिपेंड करता है कितना ज़्यादा ब्रेन डैमेज है, उसके अकॉर्डिंग ये निश्चित तौर पर ग्रो करेंगे, डेवलप करेंगे और अपना अच्छे से जीवन यापन करेंगे। हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, डॉक्टर साहब ने जो बताई है, शशांक इस समय जॉब कर रहे हैं। एक समय ऐसी स्थिति थी कि शशांक को स्कूल से निकाल दिया गया था। तो हम सिलसिलेवार ढंग से अंदर चलते हैं, डॉक्टर साहब के पेशेंट जो हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा शशांक जी आप अंदर आते जाएँ। आप देख रहे हैं शशांक जी को कितना इम्प्रूवमेंट इनमें है। जब पिछली बार मैं मिला था तब मैंने शशांक जी को देखा है और शशांक जी की जो बातें हैं मुझे समझने में उस समय समस्या थी, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि बातों में भी इम्प्रूवमेंट है, इनके चलने में भी इम्प्रूवमेंट है। और शशांक जी जिम भी जाते थे, जिम की बॉडी भी, जो इनकी बनी हुई तस्वीरें वो भी हम आपको दिखाएं। तो डॉक्टर साहब अंदर चलते हैं, आपके जो और पेशेंट हैं उनसे भी बात करते हैं और शशांक जी से भी इनके जीवन के बारे में जानते हैं। शशांक जी, स्कूल में क्या हुआ था, क्या कहानी थी, स्कूल से क्यों निकाला गया था? मेरी जो है महल की वजह से मेरी स्पीड धीमी हो गई थी, तो मुझे लिखने में दिक्कत हुई, स्कूल में बुलिंग हुई और टीचर्स भी मारपीट करते। अच्छा। तो स्पीड धीमी हुई की वजह से उन्होंने बोल कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, स्कूल वालों ने बोल दिया कि हम नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, आप अपना देखिए। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई फिर स्कूल में? थर्ड किया था बस। उसके बाद फिर क्या किया आपने? अंदर चलते हैं और अंदर चल के बैठ के बातें करते हैं। उसके बाद मैंने घर से पढ़ाई पूरी की अपनी, कैसे भी करके घर से पढ़ते रहे। लेकिन इस तरह बात करना पाया क्योंकि प्रॉपर एजुकेशन मिल नहीं पाई। मुझे एक बात और बताइएगा कि जो बुली करते हैं लोग, जो आप, तो मैं आपको सक्षम कहूँगा क्योंकि मुझे आप सक्षम लगते हैं, आपके जो हौसले हैं वो बड़े कमाल के हैं। तो और जो बच्चे होते हैं जो डिसेबल्ड होते हैं उनके साथ जो होता है, उन्हें बुली जिस तरीके से किया जाता है, तो जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए क्या कहना है आपका? उनके लिए बोलना कहेगी कि कोई प्रॉपर सिस्टम है अब वो जिस पे रोक लग सके, एजुकेशन जो वो सोशल बिहेवियर इम्प्रूव हो, क्योंकि
अगर आप किसी को बुली करोगे तो फिर उसके अंदर भी वही बिहेवियर आएगा। तो इस चीज को रोकना जरूरी है। बिल्कुल। तो जो लोग बुली करते हैं ना, उन्हें शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। और हमारे साथ शशांक है जो खुद अपने पैरों पर खड़े हैं, खुद नौकरी कर रहे हैं और डॉक्टर साहब कुर्सी पर अपनी बैठे हैं, उनके पेशेंट भी लेटे हुए हैं। शशांक को हमने इस वजह से, हमें शशांक की कहानी पसंद थी क्योंकि एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, बहुत हटके हैं और डॉक्टर साहब के यहाँ आकर उन्हें आराम लगा है। अंदर भी मैं चाहूँगा, अंदर भी एक बार कैमरा घूमे, वहाँ पर भी पेशेंट्स हैं और शशांक जी से हम और वार्ता करते हैं। साथ में हमें डॉक्टर साहब से भी बहुत कुछ जानना है और डॉक्टर साहब से एक बार हम पता भी जो है पता भी जान लेते हैं और सब कुछ जान लेते हैं। तो डॉक्टर साहब का एक बार दोबारा से हम पता बता देते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी है, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और यहाँ पर 12 खम्बा पड़ाव जो है सरकारी अस्पताल है पुराना, वहाँ पर इनका क्लिनिक है। आप ज़रूर यहाँ पर विजिट करें। डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें करनी है, उससे पहले शशांक से बहुत सारी हमें बातें करनी है। तो शशांक, और क्या क्या दिक्कतें आती हैं या शुरुआत में जैसे सेरेब्रल पॉल्सी होती है, आपके साथ क्या क्या बदलाव हुए? जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं, जैसे चम्मच में उल्टी करना, ठीक है, फीके बन पाना, तो ये हो गई करीब करीब सबको। जिन लोगों का इम्प्रूवमेंट नहीं होता उनको और दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए वो कि बड़ी प्रेवलेंस में बदल जाएगी। तो उसको शुरुआत नोटिस करके उस पर वही किया है। उसके प्रेसिडेंट को भी पेपर ट्रेनिंग मिलना जरूरी है, लेकिन उनको नॉलेज नहीं हो। अब मुझे ये बताइए, डॉक्टर साहब के यहाँ आकर क्या बदलाव हुए आपने, क्या क्या आप में अंतर आया? तो कोरोना लॉकडाउन के टाइम पे मुझे ऐसी हालत थी कि मैं बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था, मेरे महल में कोई जाम हो गए। तो फिर मैंने धुआ हुआ तो क्लिनिक में जाम हुई, फिर मैं आया, मैंने ट्रीटमेंट दिया, तो अब मेरा मूवमेंट धीरे धीरे इम्प्रूव हुआ है काफ़ी। बढ़िया। तो हमारे शशांक ऐसे हो गए हैं कि शशांक भी नाचते हैं और डॉक्टर साहब को भी नचाते हैं, तो ऐसे शशांक हो गए हैं और धीरे धीरे शशांक में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हम डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और जानते हैं, उनके क्लिनिक को भी विजिट करते हैं, साथ में ये भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं और डॉक्टर साहब के यहाँ अगर आप आएंगे तो किन किन चीज़ों में आपको आराम लगेगा। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगा कि आप चलते चलते क्या क्या मशीनरी आपके यहाँ उपलब्ध है, कैसे कैसे पेशेंट आते हैं और जो पेशेंट यहाँ पर बैठे हैं कौन कितना पुराना है, कितने सालों से पेशेंट आ रहे हैं, तो उनसे तो हम पूछेंगे ही, लेकिन पहले आपकी मशीनरी के बारे में जानेंगे। अच्छा जी, ये फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट है। इसमें कुछ मैनुअल होता है, कुछ मशीनों के द्वारा पेशेंट को नेचुरल तरीके से ठीक किया जाता है। जैसे अगर किसी को घुटनों में दर्द है, बहुत समय से उसको घुटनों में दर्द है, उसको डिजनरेशन हो गया है, घुटने घिस गए हैं, तो क्या होता है, स्पाइक बन जाते हैं, ठीक है, स्पाइक बन जाते हैं और वहाँ के टिश्यूज काफ़ी इंजर्ड रहते हैं, तो पेन होता है उसमें और पेशेंट चलने फिरने में, उठने में असमर्थ हो जाता है। तो हमारे यहाँ जब उसका ट्रीटमेंट हम करेंगे तो कुछ उसको हार्ट फंडामेंटल से देके, कुछ मैनुअली हाथ से जो स्पाइक है उनको ब्रेक करेंगे, उसमें चिकनाहट लाने की कोशिश करेंगे, जिससे घुटने का जो ब्रेक कर रहे हैं, जो अटक रहा है, इस तरह से समझेंगे इसको, जैसे लोहा होता है ना, तो उसको अगर हम पानी में डाल दें या बाहर डला रहे तो जंग हो जाता है, इस टाइप से बोन के ऊपर जंग जैसा छा जाता है, उसको हम लोग ब्रेक करते हैं और मसल्स को प्रॉपर मजबूत करते हैं। मसल्स की आइसोमेट्रिक और स्टैटिक एक्सरसाइज करा के उसमें पावर दे के, जिससे पेशेंट अपने बल पर खड़ा हो सके। अच्छा, अम्मा के साथ करो। अम्मा, क्या दिक्कत है आपको? हमें ये दिक्कत है सर, घुटनन की दिक्कत है, अच्छा। कमर की दिक्कत है। कितने दिन हो गए परेशान हो तो? कब से हाँ। रात घुटना? हमें घुटना हो गए हूँ, चाहे 30 साल है। 30 साल? अब उम्र कितनी है आपकी? हमारी उम्र वही है 70-75 साल। देखो, हमारे बुंदेलखंड में जब प्रथा है ये आदमी 5 साल 7 साल कोई फर्क नहीं होता, 70 मान लो, 75 मान लो, आपके ऊपर है। तो अच्छा, मतलब 40 साल से आपको लगभग दिक्कत हो रही है, मतलब कि 40 साल की थी अब, हाँ। तब से समस्या हो रही है। हाँ।
अब क्या यहाँ पर डॉक्टर साहब के यहाँ पर आकर आराम में कितने दिन से आ रही हैं आप? आज पहले दिन आए। पहले दिन आई हैं, तो चलिए आपका रिव्यू और लोगों से जो पुराने आ रहे हैं, बहुत समय से आ रहे हैं, उनसे बातें करते। डॉक्टर साहब ये बताइए मशीन कौन सी है ये है PEM है, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इसमें जो हमारी जो बॉडी है ना, उसके जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज निकलती हैं। तो जो यहाँ पर मसल्स इनके डैमेज है, पोस्टीरियर कैप्सूल पर इस समय ये लगा हुआ है, तो उनको पावर देने के लिए, जैसे हम यहाँ पे चढ़ रहे हैं और चढ़ नहीं पा रहे, तो ये पुश कर रही है खाली, मतलब टोटली नेचुरल है। तो उसमें जो टिश्यूज की फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी की इससे इस एरिया में, पूरे एरिया में जितने में ये दिख रहा है ना, इसमें हल्के हल्के स्पोर हैं। यहाँ से जो छेद हैं, इनसे रेज निकल रही हैं और जो इनविजिबल हैं, हाँ, जो इनविजिबल एक डाई से दिखाई नहीं दिखाई देंगे, वो उनको हीलिंग करेंगे, उसको हील कर देंगे जो इंजर्ड हुआ है पार्ट प्रॉपर वे में। और मशीनरी यहाँ पर रखी है जिनका अलग अलग काम अगर बता सकें आप। हाँ जी जी जी, ये अल्ट्रासोनिक मशीन है। अच्छा, ये भी पेन रिलीफ में काम करता है, टिश्यूज को हील करता है। और यहाँ पर इसके नीचे रखा हुआ है ये मसल इंस्ट्रूमेंटर है। ये जो माता जी की जैसे मसल्स हैं यहाँ की, ये डैमेज हो गई हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे तो इन मसल्स में पावर बढ़ेगा, उससे मसल्स की प्रॉपर एक्सरसाइज होगी अंदर अंदर, तो इसमें पावर आ जाएगा। वहाँ पर इंटरफेरेंजियल थेरेपी मशीन है, उसके नीचे भी इंटरफेरेंजियल थेरेपी और SWD मशीन है, जो मतलब SWD है वो भी सिकाई करती है। और हम प्रॉपर हॉट फर्मेंटेशन से मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब अब वहाँ पे चल के, अगर वहाँ पे ये अवेलेबल हो तो वो आप दिखा सकें। और आप कब से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू राजपूत है। अच्छा राजू जी, क्या दिक्कत थी ये आपको? मेरा एक्चुअली बायां जो कलाई है ये टूट गई थी। तो मैंने इसका ऑपरेशन झांसी में करवाया था। तो झांसी ऑपरेशन कराने के बाद काफ़ी समय हो गया, मूवमेंट नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब का मुझे नाम पता चला, तो करीब 4-5 दिन से मैं आ रहा हूँ। 4-5 दिन से ही थेरेपी ले रहा हूँ मैं, तो काफ़ी मूवमेंट इसमें शुरू हो गया है। मूवमेंट शुरू हो गया, जी जी, काफ़ी रिलीफ हो रहा है इसमें। तो ये नेचुरल रिव्यू है और डॉक्टर साहब की हमारी कोशिश भी यही है कि जो उनके पेशेंट्स हैं, पुराने पेशेंट्स हैं, वो उनके रिव्यू हम ले सकें, ताकि डॉक्टर साहब के बारे में आप कायदे से जान सकें और झांसी ग्वालियर की जगह यहाँ पर आ सकें। आपका नाम क्या है? धीरेन्द्र कुमार तिवारी। अच्छा तिवारी जी, कब से आ रहे हैं आप? अब हमको हो गए मतलब कम से दोबारा आए हैं यहाँ तिवारा में, हमको पूरा आराम घुटनों में। कितने समय से डॉक्टर साहब के यहाँ दिखा रहे हैं? ये हमें 2 बार में आराम मिल चुका है। 2 बार में फिर इसके बाद अपनी पत्नी को लेके आए हैं। ऐसा तो नहीं डॉक्टर साहब से संबंध? नहीं, कोई संबंध नहीं, ना कोई रिश्वत नहीं है, कुछ नहीं। ग्राम हुसैना से आए हैं, मुस्करा ब्लॉक से। मुस्कुरा ब्लॉक में। हाँ, डॉक्टर साहब के बारे में जाना कैसे आपने? अब हमने सुना कि मतलब जैसे हमारी एक यहाँ लड़की है अच्छा, साड़ू की, उसने हमको बताया फ़ोन के द्वारा। हमने उसने कहा मौसी को यहाँ लेवा के आ जाओ, और मौसा जी यहाँ डॉक्टर साहब है, इनका नाम बताया डॉक्टर साहब का, और तो हम तुरंत लेके आ गए। तो हम आए, पहले हम अपना का इलाज करवाया, तो हमें आराम देगा। फिर अपनी क्या दिक्कत थी? दिक्कत यहाँ घुटनों में दर्द था। अच्छा, 2 बार में हमें पूरा आराम मिल 2 गया। बार में। ये देखिए, ये तिवारी जी हैं और तिवारी जी का कहना है कि 2 बार में हमें पूरा आराम लग चुका है। चलिए, और भी पेशेंट्स यहाँ पर हैं, उनसे भी बातें करते हैं और उनसे भी जानते हैं। अच्छा, हमारे मास्टर तो अच्छा, और ये भी सेरेब्रल पाल्सी के ही पेशेंट हैं। अच्छा। इनका हमारे यहाँ पे लगभग 2 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। और इनकी रोलिंग नहीं थी और सिटिंग नेक का कंट्रोल नहीं था। अच्छा। लेकिन इनका 2 महीने में नेक का कंट्रोल आप देख पा रहे हैं। देखिए, छोड़िए ये नेक का कंट्रोल आ गया है इनका। हाँ, और रोलिंग कर पा रहे हैं, ये अपने आप से बैठ लेते हैं। बाकी इनकी मम्मी बताएंगी। और इनकी मम्मी को बहुत काउंसिल करना पड़ा कि ऐसे बच्चों के साथ थोड़ा मेहनत करना पड़ती है, डिप्रेशन में ना जाए, क्योंकि उनको भी काफ़ी दुख हो रहा था कि उनका बेटा कैसे आगे कुछ क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? प्रीति गुप्ता। अच्छा, क्या मतलब कैसे काउंसिल कर रही है डॉक्टर साहब के यहाँ का? क्या यहाँ आने के बाद काफ़ी फर्क है इसमें, बहुत ज़्यादा फर्क है। पहले तो ये बैठ भी नहीं पाता था, अच्छा। कुछ नहीं कर पाता था। अब जानने लगा है चीज़ों को, पहले चीज़ों को भी नहीं जानता था। अच्छा, पहले चीज़ों को जानता नहीं था। अगर आप और किसी भी चीज़ को पहचानता नहीं था। अब तो कुछ भी दो तो ले लेता है, पहले लेता भी नहीं था। और गर्दन पहले इस तरह से रहती थी इसकी गर्दन, अब सही तरीक़ा से कर लेता है। अब कोई बुलाता है तो पलट के देखता भी है, रिस्पॉन्स करता है और बैठ भी जाता है। स्माइल देखिए। और अगर पकड़ लो हाथ तो चलता भी है। बढ़िया। हाँ, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। पहले तो बैग चलता था या कुछ भी
सही तरीके से कुछ नहीं करता। पता और आप अपने एक बार बता दीजिएगा। मुस्करा से है हम। आप मुस्कुरा से हैं। रेगुलर कितने समय में यहाँ पर आना पड़ता है? हम लोग किसी भी टाइम आ जाते हैं, टाइम का कोई नहीं है। अरे डॉक्टर साहब का स्टाफ कैसा है? सब लोग जो सब है, लोग बहुत अच्छे हैं। सब लोग कोऑपरेटिव है। किसी की तारीफ में कुछ कहना चाहें आप? सभी लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे कोई भी हो। डॉक्टर साहब अच्छे हैं, पूरा स्टाफ भी हाँ, अच्छा है। स्टाफ भी अच्छा है और किसी भी टाइम आओ तो उतनी टाइम बिल्कुल, तो यहाँ पर एक लाइव एग्जाम्पल भी आप देख रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित है तो डॉक्टर के सही कंसल्टेशन से, सही सलाह से, सही सुझाव से वो बेहतर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। डॉक्टर साहब कितने चांसेस होते हैं कि बच्चों में अगर ये डिपेंड करता है कि कितने % उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, लेकिन जैसे ये बच्चा है ये अपने लाइफ में सारे काम करेगा बढ़िया। और चलेगा फिरेगा, पढ़ेगा, स्टडी भी करेगा, सब कुछ करेगा, ये सक्सेस हो जाएगा। शशांक से बेटर कंडीशन है इसकी, जो आप देख रहे हैं शशांक को, उससे बेटर है तो ये उससे बेटर जाएगा। मुझे एक बात और बताइएगा। 1.5 साल का हो गया ना, ये 1.5 साल का हो गया है और अभी इसकी एक कंडीशन थी कि ये मतलब नेक होल्ड नहीं कर पा रहा था, जो कि 3 महीने में हो जाना चाहिए, है ना। सेटिंग 6 महीने के अंदर, तो ये सेटिंग भी अभी नहीं कर पा रहा था, अब ये काफ़ी सेटिंग कर पा रहा है और अच्छा रिस्पांस दे रहा है, स्माइल दे रहा है, स्माइल भी नहीं दे पा रहा है। चलने की भी पूरी कोशिश कर देखिए रहा है। देखिए स्टैंडिंग देखिए, अगर इसे चलाने की कोशिश बढ़िया बढ़िया। अच्छा, ये दिक्कत होती क्यों है? जैसे सेरेब्रल पॉल्सी होती है, ये प्रीमेच्योर डिलीवरी की वजह से होती है? आप प्री मैच्योर डिलीवरी भी इसका एक कॉज हो सकता है। इसका मेन कॉज है कि जब डिलीवरी होती है तो बच्चा रोए ना, उसके ब्रेन में ऑक्सीजन ना पहुंच पाना, उसकी वजह से ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो एकदम रुक जाता है। और या जो मदर प्रॉपर केयर ना कर पाए 9 महीने तक, या कभी उसको एनेमिक कंडीशन में हो जाए, या कभी टोबैको वगैरह कोई इस तरह से सिगरेट वगैरह पीती हूँ। अच्छा, पेरेंट्स अगर ये करते हैं माँ उससे- माँ तो ये बात बहुत ज़रूरी है, कैमरा यहाँ घुमाइएगा। जो माएँ हैं अगर सेवन करती हैं सिगरेट वगैरह का तो वो ना करें, क्योंकि इसकी वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, ये हवाला देती हैं कि जो लड़कों के अधिकार हैं वो अधिकार हमारे पास है, और अक्सर मॉलों के बाहर सिगरेट फूकती नज़र आ जाती हैं। तो ये दिक्कत है कि आपके बच्चे के ऊपर इसका असर हो सकता है। कैमरे के पीछे शशांक कुछ कहने वाले, क्या क्या शशांक कहने वाले हैं? कवर करते हो एंटी प्रेगनेंसी पिल होगी, उसकी एक बार और रिपीट करिए। एंटी प्रेगनेंसी पिल, एंटी प्रेगनेंसी पिल्स जो होती हैं, उसकी वजह से भी होया है। जैसे मेरी मम्मी है वो पिल ली थी। अच्छा, तो- आपके वर्त के पहले? हाँ अच्छा। हाँ, उसकी वजह से मेरी प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई 6 महीनों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो शशांक के उन्होंने गिनवाया है। तो ये जो पिल्स होती हैं, जो एंटी प्रेगनेंसी पिल्स महिलाएं लेती हैं, उनका भी बड़ा मतलब ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। डॉक्टर साहब और क्या मतलब ध्यान रखना चाहिए जो पेरेंट्स होते हैं? उन्हें प्रॉपर मेडिकल चेकअप करवाते रहना चाहिए, और गाइनिस के जो एडवाइस है उसको बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए। प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना चाहिए 9 महीने तक। उसके बाद किसी भी टाइम स्टेज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। मैं चाहूँगा पहले उन पेशेंट जो बैठे हैं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, उनसे क्या हो रहा है पहले तो उस प्रोसेस को आप बता दीजिएगा। इस प्रोसेस को कहते क्या है? जो इस समय इनको मशीन लगाया जा रही है, मशीन में भी दिखा दीजिए एक बार सामने करके आप कि इस मशीन में ये क्या क्या लगाया जा रहा है। एक्चुअली पहले इनको अभी इन्होंने यहाँ पर रसियन करंट दिया था। अच्छा। रसियन करंट, क्योंकि इनको रसियन करंट दिया था। जी जी जी। अच्छा। इसके बाद अब ये इनको अल्ट्रासोनिक दे रहे हैं। इनकी अच्छा। जो आप मसल्स देख रहे हैं ये पूरी तरह से एट्रोफी में चली गई थी, सूख गई थी मसल्स। अच्छा। ये मसल्स और ये जो यहाँ पे शोल्डर इनका दिख रहा है ना, ये 2 अंगुल नीचे पहुँच गया था। अच्छा। मतलब ये इतना ज़्यादा सबलक था, वो हो गया था कि नीचे लटक गया था बिल्कुल से, जिसको अपन कहते हैं शोल्डर कंधा उतरना या डिसलोकेट हो जाना। डिसलोकेट, पूरा डिसलोकेट था ये अपनी। सही बता रहे डॉक्टर साहब? डिसलोकेट था। पक्का डिसलोकेट था? जी। आप में इम्प्रूवमेंट हुआ है? जी, और भी हमने दिखाया है डॉक्टरों को। अच्छा। उन्होंने भी कंधा। अच्छा, कहीं और भी बाहर भी दिखा के आए थे जी, आप? जबलपुर दिखा के आए थे। अच्छा, नहीं आराम लगा? नहीं आराम तो कहने का मतलब फिजियोथेरेपी के लिए बताया था, और हमको 2016 में इस करने में प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा तो डॉक्टर साहब ने ही ठीक किया था जब। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमको जब से मालूम है कि अपने राड में
धंधा काय का, बिजनेस काय का, व्यापार काय का है आपका? हमारा कपड़े का है। कपड़े कपड़े ज्यादा लाद लेते हैं इस कंधे पे कि कभी वो कंधा डिसलॉकेट हो जाता है, कभी ये कंधा नहीं, ये डिसलॉकेट तो हो जाता कभी है। ऐसा नहीं हुआ है। दरअसल लेटे थे हम, अच्छा हाँ बच्ची की शादी थी, अच्छा। तो पीछे बैक में दर्द हुआ। अच्छा, अच्छा। अभी यही है कि जैसे कोई शादी वगैरह हो तो आदमी ये कहता है कि चलो 4 दिन बाद दिखा लेंगे, तो जब तक हमारी बच्ची की शादी आई जब तक जी हाथ काम करना बंद कर दिया था। और इसके बाद प्रोसेस आप जब करते डॉक्टर साहब के पास हम आए तो डॉक्टर साहब बोले कि थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब से हम डॉक्टर साहब के पास आए हैं हमको हर 15-20 दिन बाद थोड़ा आराम मिला। तो डॉक्टर साहब क्या दिक्कत हो जाती है, क्यों डिसलॉकेट हो जाता है इसमें? वो तो अलग अलग रीजन होते हैं, लेकिन जो इनके साथ हुआ था ये किसी वजह से पैरालाइज हुआ था। जो इनके जो न्यूरो सर्जन थे जबलपुर में, उन्होंने बताया कि हल्का सा आपको कोई मतलब हेमरेज हुआ था, उसकी वजह से पैरालाइज हुआ था हाथ। पूरी तरह हाथ में कोई मूवमेंट नहीं था। और अब तो आप देख पा रहे हैं, मूवमेंट करके भी दिखाएंगे। ये अब कोई दिक्कत नहीं है हमें, कहने का मतलब लेटने के बाद ये पूरा मूवमेंट नहीं कर 80 और 90% के बीच का आराम है हमको। अच्छा, एक तो आपने ये वजह बताई ब्रेन वाली, दूसरी क्या दिक्कतें हो जाती हैं? दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि ओवर वेट उठा लें और कंधे में पहले से पेन हो तो भी डिसलोकेट हो सकता है। और जब मसल्स पैरालाइज हुई इनका तो डिसलोकेट होना ही था, क्योंकि यहाँ से पूरा चला गया था, सारे मसल्स डैमेज हो गए थे, तो लटक गया था वो। अब मसल्स में पावर आते आते अपनी जगह पर वापस आ गया वो। और क्या दिक्कतें लोगों को अक्सर कैसे पेशेंट आपके पास आते हैं, ताकि जो पेशेंट जिन्हें दिक्कत तो हो सकता है पता ना हो कि कहाँ जाए हम, कभी नॉर्मली डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं कि हमें पिल्स दे दो, दवाई दे दो हमें। हमारे यहाँ पर बैक पेन, नेक पेन, नी पेन, एंकल, हील पेन और जो जैसे लोग बोलते हैं नसें फटना, हाथ पूरे हाथ में रिफट पेन, ये सबसे ज़्यादा पेशेंट इस समय आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक दर्द जा रहा है, पैर में पूरा नीचे तक दर्द जा रहा है। ये सब लोगों का जो पोस्चरल डिअरेंजमेंट है, प्रॉपर पोस्चर में काम ना करने की वजह से हो रहा है। अच्छा। और दूसरा, कुछ ऐसे भी पेशेंट आ रहे हैं कि इतना ज़्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से उनको पता चला एक्जिला चला गया, तो उनको ब्रेकियल प्लेक्सस हो गई, पूरा हाथ चला गया। हमारे पास 3 ऐसे केसेस आ रहे हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के कि उनकी पूरी मसल्स डैमेज हो गई हैं। आप शाम को आएंगे तो मिलेंगे, टीचर हैं और एक तो पत्रकार ही थे जो इस समय झांसी में हैं। हाँ, उनका भी पूरा हाथ। ऐसे केसेस में लंबा टाइम लग जाता है इनको प्रॉपर इम्प्रूवमेंट होने में। अब हम जो व्यवसाय करते हैं, कोई कपड़े की दुकान हो, हमें आपके पास अभी आता हूँ, कोई कपड़े की दुकान हो, कोई भी व्यवसाय हो, तो जब कस्टमर एक बार आता है और वो दोबारा जब लौट के आने लगता है तो लगता है कि हाँ दुकानदारी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर तिवारी जी हैं, तिवारी जी खुद आए, तिवारी जी को खुद आराम लगा। अब उनकी पत्नी श्री है जो यहाँ पर लेटी है, श्रीमती जी, उनका भी यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। आप पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी हैं? तीसरी बार आई हैं। आराम है आपको भी? आधा आराम लग चुका है, बढ़िया। हाँ, आप बताइए, अब क्या नाम पहले बता दीजिए। अब नाम मैंने आपका नहीं जाना। हमारा नाम संजीव अग्रवाल है। अच्छा। निवासी राठ का रहने वाला हूँ, चौबट्टा राठ, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। दरअसल क्या है, डॉक्टर सुरेन जी के यहाँ जो स्टाफ है वो लाजवाब है, उसका नाम बता दीजिए आप अच्छे से, क्योंकि कमी आपकी नहीं है। इतनी तारीफ है। क्या नाम है आपका? वर्षा आर्य। अच्छा, वर्षा जी। तो अच्छा, पूरे स्टाफ नहीं, कोऑपरेटिव पूरा स्टाफ अच्छा है, कोऑपरेट करता है। डॉक्टर साहब तो कभी कम मिलते हैं, लेकिन स्टाफ बराबर मिलता है और हर पेशेंट को कोऑपरेट करते हैं। बढ़िया। ये नहीं कि एक हमें अकेले कोऑपरेट करें, बाकायदा सब पेशेंटों को कोऑपरेट अच्छा करते हैं। बढ़िया। तो चलिए, हम लोग इस वक्त डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी के क्लिनिक में थे, जो पड़ाव के पास जो JCI भवन है उसमें पड़ता है, और जो पुराना अस्पताल है उसके पास पड़ता है। एक ये भी पेशेंट आ गया। अच्छा, ये कब से आ रहे हैं? ये इनको लगभग 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन हुए अभी। इनका टेनिस एल्बो है। इनका ये क्या होता है, पहले तो इसके बारे में बता टेनिस दीजिए। एल्बो ये होता है कि ये भी एक रॉन्ग पैटर्न की तरह से मूवमेंट होते होते यहाँ पर पेन हो। ये क्या है इसमें, मुझे बताएंगे? आप बताएंगे क्या प्रोसेस होती है इसमें? अच्छा, इसमें क्या होता है इसमें? इसको गर्म करने से इसके जो पार्टिकल है ना, वो आपस में और ज़्यादा गर्म होते हैं, उससे स्टीम निकलती है। स्टीम से सिकाई हो रही है, ये स्टीम से, जो प्योर नेचुरल। तो बार मतलब गर्म करना पड़ता होगा या एक बार में? इसकी एक मशीन है, उसमें डाल दिया, ये गर्म हो जाते हैं। गर्म होने के बाद टॉवल लगा के इनको लगा दिया जाता है, तो ये अब गर्मी अपने आप बढ़ाते जाएंगे। अच्छा, जो टॉवल के अंदर जो मशीन लिपटी है वो अपने आप गर्मी को, उसमें जो पार्टिकल है ना,
वो उनकी गर्मी से फिर स्टीम निकली। क्या नाम है आपका? इंदु कुमारी। कितने दिनों से आ रही हैं आप? हमें 10-11 दिन हो गए। 10-11 दिन हो गए। आराम लग रहा है यहाँ पे आके? हाँ, आराम है, कितना आराम हो गया? कितने बहुत ज़्यादा है आराम। कितना आराम है? इतना आराम, इतना आराम, कितना आराम है? काफी आराम है। जैसे 100% जानती है, 100% कितना होता है? 50% है, ज़्यादा है। पहले ये बताओ, 100% पता है आपको 100% कितना होता है? हम नहीं जा एक रोटी हो गई मान लो, ठीक है, आधी रोटी तो पता होता आधी रोटी कैसी हो, तो आधी रोटी जितना आराम है, पूरी रोटी जितना आराम है। आधी रोटी कितना। चलो तो 50% इन्हें आराम मिल चुका है। और कहाँ से आई हैं आप? उमरिया। उमरिया से। हाँ। ये देखिए डॉक्टर साहब का अस्पताल है जहाँ पर लगातार पेशेंट है। ये भाई साहब हैं जो सर नीचे करके अपना चेहरा छुपाए थे। क्या नाम है आपका? हरिओम गुप्ता। स्टीम दी जा रही है। अच्छा, तो ये क्या प्रोसेस चल रही है? हाइड्रोक्लोराइड पैक्स लगा हुआ है, सिकाई हो रही है इनके कमर की, मसल्स में स्पाज्म था इनके कमर में, अच्छा। उसकी सिकाई हो रही है। तो अब आराम लग रहा है आपको? हाँ आराम है, 3-4 दिन से आ रहे हैं। बढ़िया। 3-4 दिन ही हुए हैं अभी आप? हाँ 4 दिन चौथे। तो डॉक्टर साहब मैं एक बार और चाहूँगा कि आप एक बार पता अपना बता दें ताकि लोग जो है यहाँ पर आ सकें। एक बार कैमरे में देखते हुए मुस्कुराते हुए, आपकी मुस्कान बड़ी कमाल की है। यहाँ पे आ जाइए, एक बार पता आप बता दीजिएगा। और डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, पुराना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर के बगल में JCI भवन राट, इसमें हमारा सेंटर ये चल रहा है। तो जस्ट कोने में, कभी भूल मत जाइएगा। आइएगा तो आखिरी लाइन तक देखिएगा। यहाँ पर डॉक्टर साहब मिलेंगे, डॉक्टर साहब का स्टाफ मिलेगा और आपको आराम मिलेगा। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, धन्यवाद। अच्छा, आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? कुसुम। कहाँ से आई हैं आप? राट से। राट से आई हैं। आपको क्या दिक्कत थी? हमारे पैर का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। दिल्ली में हुआ है, मैक्स में। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि आप थेरेपी करवाएं। तो हमने डॉक्टर साहब से उनकी बात कराई। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारे नी का मतलब काफ़ी सुधार आया है उसमें। हम आ रहे हैं यहाँ 2-2.5। गांव कौन सा है आपका? हम राठई से हैं। गांव हमारा रेगवारा है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो 2-2.5 महीने लगभग आपको हो गए। हाँ, आराम कितना लगा है? और आराम काफ़ी लग चुका है, क्योंकि डॉक्टर ने तो बोला है, उन्होंने दिल्ली वालों ने कि आपको 6-7 महीने लग जाएंगे। तो जब उन्होंने बोला है तो उतना तो लगेगा ही, लेकिन डॉक्टर साहब के यहाँ से पूरी कोशिश हो रही है। चलिए, तो आप सब जनता का राज देख रहे थे। आप भी यूं ही मुस्कुराते रहिए। डॉक्टर साहब की मुस्कान भी बड़ी कमाल की है। तो अगर ज़िंदगी में परेशानी है तो इनकी स्माइल देख के, हमारे शशांक के उनकी स्माइल देख के मुस्कुराते रहिए। हमेशा जनता का राज देखते रहिए। धन्यवाद।